सिनेमा इंडिया स्टोरी टेलिंग एपिसोड 3। नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय सिनेमा की उन अद्भुत और अनकही कहानियों के पन्ने पलटने वाले हैं जो सिर्फ इतिहास की सूखी तारीखों में कहीं दर्ज नहीं है, बल्कि वो यादों में, कड़े संघर्षों में, खोई हुई रीलों में और उस शुरुआती जादुई रोशनी में छिपी हैं जिसने पहली बार किसी पर्दे को रोशन किया था। तो आइए बिना किसी देरी के इस बेहद ही शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। भाग 1। सिनेमा का पुराना सवाल, एक भूला हुआ अध्याय। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि सिनेमा सिर्फ चमकते सितारों या ग्लैमर से नहीं बनता, राइट? असल में ये बनता है उन साहसी पायनियर्स से जिन्होंने पहली बार उस घने अंधेरे कमरे में रोशनी फेंकने की हिम्मत जुटाई थी। और यहीं से एक बहुत ही सीधा लेकिन दिलचस्प सवाल उठता है, भारतीय सिनेमा की पहली फीचर फिल्म आखिर थी कौन सी? राजा हरिश्चंद्र या श्री पुंडलीक? सुनने में तो ये बहुत आसान सा सवाल लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए, किसी पुराने और उलझे हुए प्रोजेक्टर की तरह ही यह सवाल अपने अंदर एक बहुत ही गहरी और पेचीदा ऐतिहासिक कहानी समेटे हुए है। भाग 2, श्री पुंडलिक की कहानी, मुंबई 1912। चलिए, समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं 1912 के बम्बई शहर में। जरा सोचिए उस दौर को, जब हर तरफ लाइव मराठी थिएटर का भारी दबदबा था। सिनेमा बस थिएटर के दरवाजे पर दस्तक ही दे रहा था, और फिर अचानक 18 मई 1912 को श्री पुंडलिक बम्बई के कोरोनेशन सिनेमेटोग्राफ में रिलीज हो जाती है। अब मजे की बात यह है कि इसके पूरे एक साल बाद जाकर 1913 में राजा हरिश्चंद्र आधिकारिक रूप से रिलीज हुई। मतलब दादा साहेब तोरने ने संत पुंडलिक के जिस नाटक को कैमरे में कैद किया था, वो आधिकारिक पहली फिल्म से लगभग एक पूरा साल पहले ही पर्दे पर आ चुकी थी। है ना कमाल की बात? इस ऐतिहासिक बात को अगर हम थोड़ी टेक्निकलिटी के साथ समझें तो श्री पुंडलिक लगभग 1500 फीट लंबी फिल्म थी। इसका मतलब है करीब 22 मिनट का रन टाइम। अब आज के दौर में 22 मिनट शायद कुछ ना लगे, लेकिन उस जमाने में किसी भारतीय विषय को इतनी लंबाई तक सेल्यूलॉइड पर कैद कर लेना अपने आप में लिटरली एक बहुत बड़ी तकनीकी उपलब्धि थी। भाग 3, सिनेमा या फिल्माया नाटक, एक तकनीकी बहस। लेकिन देखिए, इतिहास कभी भी एकदम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, और यहीं से एक बड़ी कलात्मक बहस शुरू हो जाती है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक स्टेज के सामने कैमरा रख देने भर से आप उसे सिनेमा कह सकते हैं? इसे तकनीकी भाषा में फिल्म्ड थिएटर कहा जाता है, यानी किसी लाइव स्टेज परफॉर्मेंस को हूबहू रिकॉर्ड कर लेना, जिसमें सिनेमाई भाषा का कोई अपना अलग इस्तेमाल ना हो। जो लोग सिनेमा के प्योर फॉर्म को मानते हैं, उनका तर्क बड़ा सीधा है। वो कहते हैं कि दादा साहब तोरणे ने केवल एक घटना को रिकॉर्ड किया था, उसमें अलग अलग कैमरा एंगल या एडिटिंग जैसी असली सिनेमाई भाषा बिल्कुल गायब थी। भाग 4, एक महान ऐतिहासिक बहस, सबूतों को तौलना। तो आइए इतिहास की इस अदालत में हम खुद सबूतों को तौलते हैं। हमारे सामने दो ऐतिहासिक काम हैं और दोनों के अपने अपने बेहद मजबूत दावे हैं। एक और है श्री पुंडलिक, जो नो डाउट पहले रिलीज हुई, लेकिन वो एक फिल्माया गया नाटक थी। इसके अलावा इसका कैमरामैन जॉनसन नाम का एक ब्रिटिश व्यक्ति था, और तो और इसकी रील की प्रोसेसिंग विदेशी धरती यानी लंदन में हुई थी। दूसरी ओर हमारे पास राजा हरिश्चंद्र है, जो 1913 में आई, पूरी तरह से स्वदेशी थी और इसमें सिनेमाई भाषा का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ था। सच तो ये है कि उस विदेशी कैमरामैन और लंदन में हुई प्रोसेसिंग ने ही श्री पुंडलिक के पूरी तरह स्वदेशी होने के दावे पर सबसे बड़ा सवालिया निशान लगा दिया था। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि आधिकारिक इतिहास दादा साहेब फाल्के को ही भारतीय फीचर सिनेमा का पिता क्यों मानता है? इसका सीधा सा कारण है उनके गजब के इनोवेशन। फाल्के ने सिर्फ एक मंच को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया था, उन्होंने इसके लिए बाकायदा कस्टम सेट बनाए, अलग अलग सीन्स की प्लानिंग की, कैमरे के हिसाब से अभिनेताओं को ट्रेनिंग दी और बाकायदा एडिटिंग तकनीकों का भी उपयोग किया। मतलब उन्होंने सिर्फ एक रिकॉर्डिंग नहीं की थी, बल्कि एक पूरी की पूरी सिनेमाई दुनिया को जन्म दिया था। लेकिन जरा रुकिए, दादा साहेब तोरणे के बचाव में भी एक बहुत ही सॉलिड और विचारणीय सवाल खड़ा होता है। अगर तकनीक विदेशी थी, तो क्या इसका मतलब ये है कि भारतीय इरादा भी विदेशी हो गया? बिल्कुल नहीं। शुरुआती सिनेमा में कुछ भी पूरी तरह से प्योर नहीं था। कैमरा और रील तो विदेशी ही थे, लेकिन फिल्म बनाने की वो जो आग थी, जो इच्छा थी, उसका वो भक्तिमय विषय और उसे देखने वाले दर्शक, वो सब विशुद्ध रूप से भारतीय थे। भाग 5, जो यादें बच गईं, दहलीज पर पदचिन्ह। अब इस पूरी कहानी से हम क्या समझें?
हमें इन दोनों महान पायोनियर्स के बीच एक बैलेंस बनाना ही होगा। देखिए, शुरुआती सिनेमा का जन्म कोई एक रातों रात हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये हीरालाल सेन, सावे दादा और दादा साहेब तोरणे जैसे कई साहसी लोगों के छोटे छोटे अधूरे प्रयोगों की एक लंबी श्रृंखला थी। और उसी पगडंडी पर चलकर फाल्के उस ऐतिहासिक शिखर तक पहुंचे थे। इसीलिए तो कहा जाता है कि इतिहास सिर्फ एक फाइनल आंसर नहीं है, इतिहास अक्सर एक चलती हुई बहस होता है। तोरणे के उस शुरुआती कदम को सम्मान देने से फाल्के का ऐतिहासिक कद बिल्कुल कम नहीं होता, बल्कि ये हमारे इतिहास को और भी अधिक विशाल और समृद्ध बनाता है। ये सब जानकर हमें इस बात पर गहराई से विचार करना चाहिए कि हमारी सांस्कृतिक यादों का कितना बड़ा हिस्सा ऐसे ही अनिश्चित और साहसी प्रयोगों की नींव पर टिका है। वो प्रयोग जिनकी रीलें शायद समय की धूल में हमेशा के लिए कहीं खो गई हैं। क्या हम कभी उन गुमनाम कोशिशों को उनका सही और पूरा स्थान दे पाएंगे? इस सवाल के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूँ। सिनेमा इंडिया रिमेंबर्स इवन व्हेन द वर्ल्ड फॉरगेट्स।